फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी के टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, वीज़ा ने क्या किया है, तो टर्मिनेट कर दिया है अपनी जो भी एग्रीमेंट थी। आपको एक्सचेंज एफटीएक्स जैसा कि दिवालिया हो चुका है, उसके साथ जो भी इनके डील थे उसको इन्होंने खारिज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम नीचे आएंगे तो डिटेल्स में भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, देख लो, सिंपल सा है। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो, जो हुओबी है वो बन चुका है आपको लेटेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व को डिस्क्लोज किया। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो आप बार बार इधर 2-4 दिन से देख रहे हैं, जब से ये आपको एफटीएक्स एक्सचेंज मतलब क्रैश हुआ या फिर दिवालिया हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि इनके पास कितनी वर्थ की एसेट है, इनकी टोटल वैल्यू क्या है, इन्हीं सब की जो डिटेल्स है, जो डाटा है, ये साझा करेंगे, मतलब पब्लिकली हम लोग जान पाएंगे। यही इनका कहने का मतलब है, जो कि इनको लगता है कि ये अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग का ट्रस्ट जो इनके प्रति है वो ज़्यादा निकल कर आएगा। तो ये बाइनेंस ने भी स्टेप उठाया था और भी कई एक्सचेंज ने उठाया, और यहाँ पे अब लेटेस्ट में आपको हुओबी ग्लोबल देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अब यही बोली जा रही है बात कि रिसेंटली ये ताज़ा जो है लेटेस्ट डिजिटल एसेट एक्सचेंज बना है, जिसने रिवील किया है अपनी जो नंबर है एज वेल एज द वैल्यू ऑफ डिजिटल एसेट। इनके जो रिजर्व में कितने नंबर है, क्वांटिटी है, और कितनी वैल्यू की डिजिटल एसेट्स इन्होंने रखा है, उसको इन्होंने क्या किया है, तो रिवील किया है, खुलासा किया है। अब देखो, तो इन्होंने बोला डिस्क्लोजिंग द एसेट्स हेल्ड इन रिजर्व्स हेल्प टू बूस्ट यूजर। इन्होंने वही बातें कही है कि जो चीज़ें हम लोगों ने बताया है, जो रिवील किया है कि हमारे पास कितने वर्थ की एसेट्स है, इससे क्या होगा, तो ये यूजर्स को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। यूजर्स इससे क्या होंगे, ट्रस्ट बिल्डअप बनेगा, यूजर्स अच्छे लेवल पर आके भागीदारी देंगे अपना, जो भी वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला कि हेल्प टू बूस्ट यूजर्स कॉन्फिडेंस, यूजर्स की कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा, और ये जो है ट्रांसपेरेंसी को भी इम्प्रूव करने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो ऑन चेन डाटा है उसने रिवील किया कि जो एलेमेंडा है उसने क्या किया था, तो एक्वायर्ड किया था ए स्पेसिफिक टोकन 1 महीने पहले एफटीएक्स की जो लिस्टिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये मतलब अब आके थोड़ा नीचे में डिटेल्स में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो जो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म आपको अर्गुस है या अर्गस है। अब यहाँ पे देखो, तो सैम बैंकमैन फ्राइड कि जो ट्रेडिंग फर्म एलेमेंडा रिसर्च है, इसने क्या किया, तो ऑप्टेन किया टोकन ftx.com लिस्टिंग। ftx.com के लिस्टिंग से कुछ पहले, 1 मंथ पहले, इन्होंने कुछ टोकन्स क्या किए थे, तो उसको एक तरह से एक्वायर किए थे। अब यहाँ पे देखो, तो जो रिपोर्ट है वो दावा करती है कि जो एलेमेंडा है, इसने रफली $60 मिलियन वर्थ के जो टोकन है उसको करीब एक्वायर किया था। और ये कब किया था, तो जो डिजिटल एसेट्स, जैसा कि आपको पता है, वेयर शेड्यूल टू बी लिस्टेड ऑन एफटीएक्स, वो डिजिटल एसेट्स जिसको कि शेड्यूल किया गया था कि वो एफटीएक्स पे लिस्ट होगा, तो एफटीएक्स पे लिस्ट करने से 1 मंथ पहले इन्होंने बाई किया था। अब आपको पता है, एफटीएक्स का ही एक पेरेंट बडी या फिर इसकी सिस्टर बडी या जो भी बोलो, एफटीएक्स कंपनी का ही आपको एलिमेंडा कंपनी भी, दोनों लिंक है, एक ही कंपनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही चीज़ें बोली जा रही है कि रिपोर्ट जो निकल कर आती है, और ये रिपोर्ट किसने बताया, तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म है, इसी ने बताया कि हुआ क्या है कि एलिमेंडा रिसर्च ने एफटीएक्स क्या करने वाला था, किसी टोकन को, कोई खास टोकन थी जिसको कि ये लिस्ट करने वाले थे, और जस्ट इनकी जो लिस्टिंग की जो टाइम थी उससे 1 महीने पहले ही एलिमेंडा रिसर्च ने $60 मिलियन के कीमत के टोकन को बाई कर लिया था। अब नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बट जैसा कि आपको पता है काफ़ी सारे न्यूज़ को कवर करने होते हैं, सो हम लोग इतना पे ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो मेटावर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, ऐसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि ये ग्रो होगा करीब करीब $29 बिलियन। अब कब तक, तो ये बात की जा रही है जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है 2026 तक, जैसा कि स्टडी से पता चलता है कि इस लेवल तक जो है ये पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आएंगे, तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टडी फ्रॉम टेक नेवियो को स्टडी से पता चलता है, जो कि एक मार्केट रिसर्च फर्म है, मतलब मार्केट के ऊपर रिसर्च करना, सर्वे करना इनका काम होता है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो मेटावर्स का जो एरिया है, कौन सा, तो इंटरटेनमेंट वाला, अगर इसमें हम लोग वर्चुअल कॉन्सर्ट्स, वीडियो गेम्स और मूवीज को अगर हम लोग इंक्लूड कर दें, तो ये कहाँ तक ग्रो करेगा, इसकी जो वैल्यू है, तो 2021 से 2026 तक ये आपको करीब करीब $29 बिलियन तक पहुँचने वाला है। अब रिपोर्ट की माने
तो 33% ऑफ दिस ग्रोथ विल ओरिजिनेट इन यूएस मार्केट। तो इसका 100% जो ये ग्रोथ है, इसका मात्र मतलब इसमें से 33% सिर्फ और सिर्फ केवल आपको यूएस मार्केट से आएगी, ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ गेमिंग एंड फिल्म कंपनीज। अब इसका रीजन भी इन्होंने बताया, जो गेमिंग और फिल्म कंपनीज की इंटरसेक्शन है इस मार्केट के साथ में, उस कारण से 33% सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ या जो वैल्यू है आपको यूएस मार्केट से निकल कर आएगी, बाकी जगह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, रेनॉल्ट ने लॉन्च किया है अपनी इंडस्ट्रियल जो मेटावर्स है उसको, और इनका उद्देश्य है कि $330 मिलियन 2025 तक ये अपना बचा लेंगे इस मतलब लॉन्चिंग से लेकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, रेनॉल्ट के बारे में आपको पता है, ये आपको एक बहुत बड़ा ऑटो मेकर्स है वर्ल्ड की। अगर बात करें, इन्होंने अनाउंस किया अपनी जो इन्होंने पहली बार इंडस्ट्रियल मेटावर्स बनाया है, इससे इनकी क्या होगी, तो ये यहाँ पर अपने प्रोडक्शन की सप्लाई डाटा को अपने वर्ल्ड तक दिखा पाएंगे। साथ ही साथ ये कंपनी जो है, इसने कहा कि ये $330 मिलियन तक 2025 तक इस अपने नए स्टेप से बचा लेगी। तो फ्रेंड्स सॉरी, मार्केट में अभी और ज़्यादा न्यूज़ नहीं है और शायद मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए